जय सरनाम, जय चाला, जय धर्मेश। आज हमारे आदिवासी समाज जो सरना धर्म के मानने वाले हम लोग बहुत संख्या में हैं, फिर भी हम लोग को सरना का दयनीय स्थिति क्यों है, मैं थोड़ा सा बात करना चाहेंगे और आप लोग अपना परिचय देते हुए बताइए कि हम लोग का सरना का दयनीय स्थिति क्यों है। आप अपना परिचय देते हुए बताइए। जोश बोलिए। मेरा नाम अजीत राम, गाँव फरियाद, पोस्ट मंडल रांची। तो हम लोग का जो गांव में सरना है उनका दयनीय स्थिति क्यों है? पहले विचार करके बताइए। आप बताइए। मेरा नाम अकीस लगता है, मेरा घर टिगरा है। हम लोग का ये सरना स्थल पे आदमी ज़्यादातर नहीं आना चाहता है। क्यों नहीं आना चाहते हैं? शर्म रखता है, शर्म की वजह से आने पाता है, जिसके कारण हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग सबको एकजुटता में रहना पड़ेगा और अच्छा से समाज में बैठ के विचार करेंगे। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि लड़का लोग शर्माते क्यों हैं, क्यों आना नहीं चाहते सरना में? जैसे बोले उनके अनुसार क्यों शर्माते हैं, क्यों शर्म आता है, इसको उत्तर दीजिए आप। क्या कारण है? सब लड़का तो अकेले होने से शर्माता है लड़का। मतलब डांस करने के लिए, शराब पीने के लिए, अनाज शराब करने के लिए, लड़कियों को छेड़छाड़ करने के लिए शर्म नहीं आता है। अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफ जहाँ मतलब बनाना हो, जहाँ अच्छा करना हो, शर्म आ रहा है क्या? अच्छा गलत नहीं बोल रहे हैं? अच्छा में जाने नहीं चाहता है। अच्छा दारू पीने के लिए शर्म आना चाहिए, गुटखा खाने को शर्म आना चाहिए, खैनी खाने को शर्म आना चाहिए। जो 4-6 रिश्ते सबसे बैठ के जो चकना चुकना भूजते हैं वो शर्म नहीं आता उनको। इसमें शर्म आना चाहिए, मगर यहाँ धार्मिक जगह पर आने को शर्म नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? ये आना चाहिए सबको, मिलजुल के सबको साथ में एक दिन तो टाइम निकाल। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? मैं आप बोलिए कुछ, मतलब आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई हमारे जो लड़के हैं आज कर्म करते हैं आने के लिए, मतलब दारू पी के यहाँ शर्म नहीं आता पीने के बाद? वही चलते नहीं आ रहे लोग कि हम लोग को छुड़ा देगा बोल के पीने, बहुत लोग हैं ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों, करियर बनाने के लिए आपको बहुत कुछ, हजारों ऐसे चीज़ है जिसको छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ ऐसा चीज़ इसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब छोड़ेंगे तभी आप ग्रो होंगे, तभी आप डेवलप करेंगे, तभी आप सफलता की ओर चलेंगे। तो मैं एक हमारे यहाँ पहान जी है, वो मार्गदर्शन करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं आज सरना में आने के लिए क्यों शर्माते हैं, खासकर लड़का लोग। पहान जी बताइए। देखिए, हम तो यही कहूँगा कि लड़का लोग अगर हम सरना चाहते हैं, कल हमको पीना खाना माँ बाप दान कर देगा, इसलिए जी कि सरना जाते और फिर शराब भी पीते, फिर संजेक्शन देगा वो लोग, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम सरना नहीं सरना, जिसको सरना आप जाइए। तो ये इंजेक्शन थोड़ी है दोस्तों, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शराब ना जाने कितने लोगों का ज़िंदगी को तबाह किए हैं। आज देखिएगा एक्सीडेंट हो रहे हैं लड़का लोग का पी के, गाड़ी तेज चलाते, रफ्तार चलाते हैं, किसी का पैर टूट गया, किसी का टांग टूट गया, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ। तो सरना में आने से अगर आपका शराब छूट रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? ठीक है ना? और आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, हमको लग रहा है कि और संदेश देना चाह रहे हैं। और तो सब हाँ बोलिए। लड़का को समझाना पड़ेगा कि नहीं, कम से कम सप्ताह में एक बार, नहीं तो बार तो नहीं जाना है ना, सप्ताह में एक बार निकालिए अपना नहा धोवा के अपना पूजा कीजिए। आप समझेंगे कैसे पहान जी, बताइए। ताकि उन लोग का इतना ही कहना है कि आप 1 महीना आप सरना चाहिए, सरना का सेवा कीजिए, और 1 महीना के अंदर आपका दिल में क्या होता है नहीं आता है वो चीज़ का
परखट। जिस बैल जो खच्चर होता है वो बैल में अगर नाथ नहीं लगाएंगे तो उसको कंट्रोल कर पाएंगे क्या? तो 1 महीना उसको हम क्या कर पाएंगे? हाँ? नाथ लगा रहे हैं ताकि आप शराब छोड़िए, सरना के स्थल में आप जारी वहाँ पे मांगे। तो जोर जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है, उसके अंदर ऑटोमेटिक अपने आप छूट जाएगा क्या? अपने आप छूट जाएगा। तो हम लोग नाथ तो नहीं लगा रहे हैं जबरदस्ती ना, समाज को लोग नहीं लगा रहा है। आज माँ का, बाप का, परिवार का किसी का कोई बात नहीं सुन रहा है तो किसका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है? उनका ही लाइफ बर्बाद हो रहा है। अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए सरना में आओ और सही दिशा और सही समय का उपयोग कीजिए। आपका समय है बेहतर करने का, उसमें आप बेहतर कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खुद अपने ज़िंदगी को डेवलप और सफल बनाने के लिए इतना मेहनत कीजिए कि आपकी अभी जो समझ रहे हैं कि दारू एंजॉय है वो आप कमाइए ना भाई, उसके बाद में एंजॉय कीजिए, स्टैंडर्ड से उस क्लास से बैठिए, खाइए। और अभी तुम्हारा पढ़ाई करने का समय है, तुम्हारा लाइफ बनाने का समय है ना? उस समय अगर हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं और हमारे बच्चे बिना नाथ का घूम रहे हैं तो अच्छा नहीं है। तो आप लोग कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप आएंगे कुछ बोलना चाहेंगे? बात रहा कि लड़का लोग देखिए पढ़े लिखे लड़का जरूर है, लेकिन उसमें पूरा समझदारी है। हम पढ़ना चाहते हैं, माँ बाप खर्चा करना चाह रहा है, पैसा खर्चा कर रहा है, लड़का वहाँ जा रहे हैं पढ़ने बोलने के लिए, बाजार है, कहीं गुरुद्वार है, पीर है। और जोर से बोलिए। हाँ, ठीक है, बोलो। होता है हम हमरा विषय में बताते हैं जी कि हमारा लड़का लोग को परीक्षा रहेगा, बोले कि माँ बाप को फ़ोन करेगा, बोले कि माँ थोड़ा सरना जाबे, थोड़ा पूजा कर दे माँ। हम लोग नहा धोआ के सरना जाते ताकि हम भी दुआ मांगते हैं कि हे सरना माँ हमारा बच्चा को हर बच्चे हमको क्या करे को तो कबल रहने से समझाने ने हाय आदमी को दिक्कत नहीं। तो पहान जी एक महान बात बता रहे थे, ठीक है ना, कि पढ़ाई लिखाई तो किए लेकिन समझदारी नहीं है। तो आदमी पढ़ाई लिखाई कितना भी हो, लेकिन जब खोपड़ी में समझदारी नहीं है ना कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, अभी मेरा समय क्या है, इसी को हम बार बार बोलते हैं कि समय और समझ। अभी आपका समय है, अभी आपका समय है, समझ नहीं है। जब समझ आ जाएगा ना तब तुम्हारा समय नहीं रहेगा, उस समय केवल और केवल पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए खाना पीना अनार शनार उल्टा सीधा करना छोड़िए। एक दिन सरनामा आइए सप्ताह में और 6 दिन लगातार मेहनत कीजिए ना, खूब मेहनत कीजिए, खूब रगड़ घस के मेहनत कीजिए। आपकी गरीबी है वो गरीबी हट जाए। अमीर सोचो यार, क्या अमीरों की तरह सोचो, अमीरों की तरह रहना सीखो, अमीरों की तरह कपड़ा पहनना सीखो, अमीरों की तरह से बोलना सीखो, अमीरों की तरह से आपको हरकत आना चाहिए, तभी तो अमीरी होता है। आप सही बताएं कि समझदारी नहीं है, पढ़ाई लिखाई लिखी है लेकिन समझदारी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए समाज के लिए हम लोग को काफ़ी अच्छा संदेश दिए और इतना ही बोल के चलिए जय धर्मेश।